चलिए लिख लिए। चलिए आगे लिखिए, हॉकी गेंद की परिधि। परिधि समझते हो? है? हाँ, हॉकी गेंद की परिधि होता है 8.81 इंच। 8.81 इंच मतलब अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 22.4 सेंटीमीटर। हॉकी स्टिक का कुल भार कितना होना चाहिए? अगला क्वेश्चन, हॉकी स्टिक का कुल भार कितना होना चाहिए? हॉकी स्टिक का कुल भार कितना होना चाहिए? उत्तर होगा 28 आउंस से अधिक और 12 आउंस से कम। 28 आउंस से अधिक और 12 आउंस से कम। 28 आउंस से अधिक और 12 आउंस से कम। ठीक है, 28 आउंस से क्या होगा जी? कम। अब 12 आउंस से क्या? अधिक। आगे लिखिए, हॉकी की लंबाई कितना होना चाहिए? 1 मीटर। हॉकी की लंबाई कितना होना चाहिए? 1 मीटर। भारत के अलावा और कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय खेल हॉकी है? हाँ, पाकिस्तान। चीनी गिरती है तो उसको खाता है पिपरी या खोटा। याद नहीं करोगे तो तुम लोग को हम कहेंगे चट्टा। नहीं बढ़िया है? जल्दी 1 मीटर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला लिखिए, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल लिखिए। वॉलीबॉल लिखिए। चलिए मैदान की माप। वॉलीबॉल में आ जाइए आप, मैदान की माप। मैदान की माप लिखिए। मैदान की माप कितना? 18 मीटर गुना 9 मीटर। 18 मीटर गुना 9 मीटर। ये जो दोनों हो जाएगा वो स्क्वायर में हो जाएगा जी, स्क्वायर मीटर में। वॉलीबॉल की बॉल की परिधि कितना होता है? वॉलीबॉल की बॉल की परिधि कितना होगा? 66 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर। बॉल का वजन कितना होना चाहिए? बॉल का भार, भार मतलब वजन कितना होना चाहिए? 270 ग्राम। 10 ग्राम कम या अधिक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 270 ग्राम। 10 ग्राम कम या ज्यादा हो सकता है। हो सकता है 10 ग्राम कम या ज्यादा हो सकता है वॉलीबॉल का वजन का भार। देखिए अब वॉलीबॉल में जो पुरुष खेलता है, ठीक है, तो पुरुष के नेट, जाल जो होता है उसमें लगा हुआ आता है ना वॉलीबॉल में, दोनों खंभा में जो जाल लगा रहता है ना वॉलीबॉल के नेट, तो पुरुष की नेट की लंबाई चौड़ाई अलग होती है। उसमें होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है ना, लंबाई गुना ऊंचाई। तो पुरुष का होगा 9.50 गुना 1 गुना 2 इतना मीटर पुरुष के नेट की। और महिलाओं के नेट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा 9.5 गुना 1 गुना और 2.24। सिर्फ इसमें कम है ऊंचाई में, क्योंकि महिलाएं की ऊंचाई जो होता है कम होता है।
तो कौन देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है? यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एगो यूएसई भी है, अमीरात, है ना? बहुत अच्छा, लिख ले जाइए, तेजी से लिखिए। आगे बढ़े, लिखा गया ये? चलिए चलिए अगला लिखिए, रग्बी फुटबॉल। एक बार हमारे भारत देश का एक नेता गया फुटबॉल मैच का उद्घाटन करने के लिए, है ना? भीड़ में चिल्ला रहा था, गोल गोल करो, गोल करो, गोल करो, गोल करो, गोल करो। जब नेताजी के प्राइज देने की बारी आई तो माइक में बोला, अरे भैया वो तो पहले से इतना गोल है, अब कितना गोल करोगे उसको? हैं? दिमाग चाट के हरियर कर दिया। ये सब खिलाड़ी के पास कोई दिमाग नहीं है, गोल करो गोल करो, अब कितना गोल करेगा? अब सोच सकते हो वो हमारे भारत देश के कौन सा नेता हो सकता है? नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो नोटिस आ जाएगा। चलिए, रग्बी फुटबॉल में जो मैदान की माप होती है, रग्बी फुटबॉल में जो मैदान की माप होती है, कितना होता है? तो 110 गुना 75 गज। देखो, गज और मीटर में अंतर होता है ना? 110 गुना 75 गज होता है। लिखने भी जाना है, सुनने भी जाना है, समझने भी जाना है। क्योंकि रग्बी फुटबॉल में कोर्ट की माप भी होता है। कोर्ट की माप जो होती है वो होता है 5.18 मीटर गुने 13.40 मीटर सिंगल में। मतलब सिंगल का मतलब समझते हो? सिंगल में एक डबल भी होता है, एक सिंगल भी होता है। मतलब ठीक है, ये सिंगल हो गया, और डबल में होता है 6.10 मीटर गुने 13.40 मीटर। ये होता है डबल में, डबल्स में। इसको उतार लीजिए। रग्बी फुटबॉल में नेट जो भूमि से ऊंचाई होती है ना? नेट की भूमि से ऊंचाई, नेट की भूमि से ऊंचाई जो होती है, ये होती है 1.59 मीटर, है ना? 1.59 मीटर। और इसका जो शटल होता है, शटल का भार जो मूर्तुनी खड़ी रहता है, जो मूर्तुनियर खड़ा रहता है, उसका जो भार होता है 4.73 से 5.50 ग्राम तक। ये हो गया आपका रग्बी फुटबॉल। ये आपका हो गया रग्बी फुटबॉल। तेजी से लिख लिए। चलिए, कुछ होमवर्क्स हैं जो मैं डाल देता हूं। जैसे ईडन गार्डन भारत के किस राज्य में है, किस शहर में है, और वहां कौन सा खेल खेला जाता है? जैसे ब्रेबॉर्न स्टेडियम ये कहाँ है और कौन सा खेल खेला जाता है? जैसे बानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, कौन सा खेल खेला जाता है? जैसे रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है
और क्या खेला जाता है? नेहरू स्टेडियम। कहाँ खेला जाता है? उसमें कौन सा खेल खेला जाता है? किस शहर में है? ठीक है, गुजरात स्टेडियम। इसका नाम है मोटेरो, मोटेरा। मोटेरा को गुजरात स्टेडियम भी बोला जाता है। कौन सा खेल इसमें खेला जाता है और कौन सा शहर में है ये? सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल। अब इसका नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है मोदी। मोदी जीते जी पहला व्यक्ति है जो दूसरे के महापुरुष के नाम को छीन करके अपने नाम में लगा लिया। स्टेडियम कहाँ है, किस शहर में, कौन सा खेल खेला जाता है? उसके बाद है फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान, ये कहाँ है और यहाँ कौन सा खेल खेला जाता है? ठीक है, एम चिदम्बरम, चिदम्बरम स्टेडियम। इसको शॉर्ट में बोला जाता है चेपक। ये कौन सा जगह पे है और कौन सा खेल इसमें खेला जाता है? तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा, बना के लाना इसको। हो गया? क्रिकेट खेल से संबंधित और कुछ ऐसा है क्वेश्चन जो पूछना है या क्वेश्चन पूछता है सैनिक स्कूल में?